बहुत अफसोस के साथ आज फिर आप लोगों के सामने मैं बात करने के लिए बैठा हूँ बिल्डिंग के ताल्लुक से। इतना बड़ा हादसा, पटेल कंपाउंड की बिल्डिंग जो गिर गई और ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि बिल्डिंग भी लापरवाही की नज़र चढ़ गई और लोगों ने इस चीज़ में ज़रा भी अगर ध्यान दिया होता, ख़ास तौर से रहने वालों ने, तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये मेरा तजुर्बा कहता है। साइट पर सुबह जब हम लोग गए, बिल्डिंग गिरने की रिपोर्ट आने के बाद जो मंजर हमने देखा, लाशों का निकलना, लोगों का चिल्लाना और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में तकलीफ, उसने मुझे फोर्स किया कि मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं। हालात अभी ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे बात कर सकूं, लेकिन कुछ जो मेरा तजुर्बा, मेरा मन जो बोल रहा है, कहते हैं ना कि मन की बात सुनना चाहिए, मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको कुछ बताऊं। देखिए, आप लोग जो जूनी बिल्डिंगों में रहते हैं, जो भी लोग, मैं इसमें कोई कसूरवार नहीं है, सब कसूरवार है। आप मुझे पूछे कि कसूर किसका है, तो किसी का कसूर नहीं है, लेकिन सबका कसूर है। वो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वहाँ के रहने वाले हों, चाहे ऑक्यूपेंट्स हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, या कॉन्ट्रैक्टर हो, या इंजीनियर हो। हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी बिल्डिंग में रहे। हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी ज़िंदगी जिए। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं, अपने बुखार है मुझे, भाई सर्दी है, ECG और कार्डियोग्राम, पता नहीं क्या क्या सब करवा लेते हैं अपने बारे में। बट आपकी बिल्डिंग ख़राब है, आप कभी सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि बिल्डिंग ख़राब होने की कंडीशन में क्या हो सकता है? याद रखिए, एक डॉक्टर का अगर पेशेंट ख़राब हो जाए, मर जाए, तो अकेला रहता है। मगर अगर इस बिल्डिंग में कोई अगर बराबर खराबी हो गई, ऐसी बुरी बात हो गई, तो देखा हम लोगों ने, लाशों के अंबार लग जाते हैं और सिवाय अफसोस करने के, रोने धोने के, चिल्लाने के कुछ बचता नहीं। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, कुछ बातें मैं आपको बताऊं। जो लोग जूनी बिल्डिंग में रहते हैं, देखिए, कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभाती है, नोटिस देती है, लोग आके देखते हैं। नोटिस देने के बाद आपके जिम्मे काम होता है कि किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाओ, वो कोई भी हो सकता है। रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है हमारे कारपोरेशन के, उनको दिखाओ, उनको दिखा करके फिर उनके बताए हुए मशवरे पे अमल करो। ये ऐसा है ना कि हम कई जगह हम लोग ऑडिट करके आते हैं, उनको टाइम देते हैं, भाई इतना दिन आप रुकिए, इतना दिन आप बनाइए, हमको फिर दिखाइए। मगर बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि लोग उसको सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया, दवाई लिखाई, सब लिखा और लेके जेब में रख लिया, खामोश हो गया कि भाई अब तो डॉक्टर ने देख लिया, हमको क्या हुआ है। नहीं मेरे भाई, आप धोखे में हो। और देखिए, डॉक्टर वो नहीं अच्छा जो आपसे फीस ले और आपको बोले कि आप अच्छे हैं। डॉक्टर वो अच्छा जो बराबर बताए कि आपकी तबीयत कैसी है। इसीलिए इंजीनियर को भी आप दिखाते हैं तो ये ज़रूर समझ के चलिए कि उसका मशवरा, उसके आइडियाज़ के ऊपर काम करके बिल्डिंग को सेव किया जा सकता है क्या, और नहीं किया जा सकता। अगर वो ना बोलता है तो प्लीज़ आप मत जाइए आगे और धोखे में मत रहिए। ये इतनी बड़ी नुकसान, इतना बड़ा ट्रेजेडी जो हुई आज पूरे देश में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंडोलेंस भेजा है। हम खुद उन लोगों के दुख में शामिल हैं, हम कुछ कर सकते नहीं अभी। आप देखिए कि वो बिल्डिंग आधी गिरी है, आधा पोर्शन बचा है, वहाँ पे क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं। अभी उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको ऑडिट करने भेजा और दूसरी बिल्डिंगों को, बाजू की 3-4 बिल्डिंगें देख करके आए हैं। उनके सैंपल आपको दिखाऊंगा तो आप अफसोस करेंगे कि ऐसी बिल्डिंग में लोग रहते हैं। गंदा पानी बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, ड्रेनेज लाइन लीकेज है, लोग ड्रेनेज का पानी रुकने के वास्ते अपना पतला लगा ले रहे हैं, मगर वो पाइप को बनाने रहे। क्या मेंटेलिटी है आपकी? क्यों ऐसी जगह रहते हैं आप? अल्लाह के वास्ते मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो हैं अपनी जान को बचाइए। अच्छे तरीके से इंजीनियर को बिल्डिंग दिखाइए। और अगर वो बोलते हैं कि आपको नहीं रहना है तो आप उसमें मत रहिए, क्योंकि ये आपकी जान के साथ खिलवाड़ है। और एक बात और ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि भिवंडी में ख़ास तौर से ये 15 साल की जो स्टडी मेरी है, बिल्डिंगें शाम को 6 के बाद और सुबह 9 के पहले गिरती हैं। उसका कारण लोनार टाइडल वेव्स हैं और भी बहुत से कारण हैं। आपकी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी बाद में आती है, तो मौसम के हिसाब से भी उसमें चेंजेस आते हैं। और रात का बिल्डिंग का गिरना ज़्यादा कैजुअलिटी, ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके लिए जहाँ भी बिल्डिंग खतरनाक दिखती है या बिल्डिंग में धोखाधड़ी कुछ दिखता है, आपको करना क्या? आपको किसी इंजीनियर को दिखाना है, उसके मसले पे काम करना है, उसके लिए और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये बातें आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।